यूएई में क्यों बदल दी गई अजान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुत्तहिदा अरब अमीरात में अजान तब्दील कर दी गई और मसाजिद में बाज़मात नमाज जुम्मा अदा करने से मना कर दिया गया। दोस्तों, ये वो खबर है जो आप गुज़िश्ता चंद दिनों से सुनते, पढ़ते, देखते और बिला तहकीक शेयर करते चले जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या बैसियत मुसलमान इस्लाम आपसे इस बात का तकाजा नहीं करता कि किसी भी खबर को आगे फैलाने से पहले उसकी सच्चाई की तस्दीक कर ली जाए। क्या आपने सोचा कि एक इस्लामी मुल्क अजान को बदल दे और तमाम आलमे इस्लाम मशमूल उलमाए हरम और पाकिस्तान के जायद उलमा इस पर खामोश तमाशाही बने बैठे रहें? आप जानते हैं कि हमारा चैनल हमेशा की तरह इस्लाम और इस्लामी ममालिक के खिलाफ झूठा और मानफी प्रोपिगेंडा करने और मुसलमान को बदनाम करने वाली कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा और इंशाअल्लाह हक और सच की आवाज़ चाहे जैसी भी हालात हो उठाता रहेगा। हमारा चैनल इसको अपना मजहबी और मुल्की फरीज़ा जानता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक तहक़ीक़ी वीडियो लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज आपको मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अज़ान की तब्दील की हकीकत बताएंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि कब और कैसे तुर्की में अजान को तब्दील किया गया और तमाम आलमे इस्लाम के जज्बात से खेला गया। नाजरीन, ग्रामी नफ्सिया के मुताबिक वो लोग कौन होते हैं जो जानबूझकर झूठ और अफवाहों को फैलाते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं और ये काम जब एक मुसलमान करे तो उसके बारे में कुरान मजीद और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? नाजरीन, आप सभी मुत्तहिदा अरब अमीरात में हालिया बारिशों और इससे होने वाली तबाहियों के बारे में बखूबी आगाह हैं। इन बारिशों ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को हिला कर रख दिया है, जिसके नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमीरात में ना सिर्फ कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई बल्कि नाकाबिले तलाफी जानी और माली नुकसान भी हुआ। इन्हीं हालात को सामने रखते हुए यूएई की अक्सर मसाजिद में अजान में घरों पर ही नमाज पढ़ने के अल्फाज अरबी में शामिल किए गए। गुज़िश्ता हफ्ते तमाम मसाजिद में सिर्फ अजान दी जाती रही और लोगों को नमाजें घर पर पढ़ने की तलकीन की गई और घरों पर नमाज की अदायगी के ये नए अल्फाज 2 बार दोहराए गए। अमारात की मजहबी अमूर की विराजत ने अपने गुज़िश्ता रोज़ के ऐलान में कहा कि अजान को बदलने का प्रोपिगेंडा नया नहीं है। इससे पहले भी अमारात ने कोरोना के दौरान मसाजिद को नमाज जुम्मा और बाकी नमाजों के लिए बंद कर दिया गया था और तब भी सिर्फ अजान ही दी जाती थी और नमाज में यही अल्फाज शामिल किए गए थे। इसके लिए ना तो अजान को बदला गया है और ना ही नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगाई गई। विराजते मजहबी अमूर ने वार्निंग देते हुए कहा है कि ऐसे लोग जो अमारात के खिलाफ झूठी और मन घड़ंत खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जराए के मुताबिक अमारात हुकूमत ने कुछ पाकिस्तानी और बंगाली अफराद को गिरफ्तार भी किया और उनके कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त करके साइबर क्राइम विंग को भेज दिए हैं। हम यहाँ अपने नाजरीन को बताते चले कि ऐसे अल्फाज कोरोना वबा के दौरान भी मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत कुवैत और दिग्गर खलीजी ममालिक में अजान में दिए गए थे। तब भी कुछ ऐसे ही प्रोपिगेंडा हुआ और मौत और योम आखिरत को भुलाए हुए चंद यूट्यूबर्स ने महज व्यूज़ लेने और रेटिंग के चक्कर में तब भी इस तरह का मनफी और झूठी प्रोपिगेंडा किया था और इसको फैलाने में इन्हीं यूट्यूबर्स ने अपना घिनौना और मकरू किरदार अदा किया था। ये सब जानते हुए भी कि ये इजाफा दर हकीकत ऐन सुन्नत नबी के मुताबिक है। जिस तरह अजान के बाकी अल्फाज अदा करने पर नेकियां हैं, बिल्कुल इसी तरह इन अल्फाज की अदायगी भी बाइसे सवाब है। नाजरीन, अजान में इन अल्फाज की अदायगी कब और क्यों की जा सकती है, इसका जिक्र कमोबेश 13 मुख्तलिफ हदीस मुबारक में मौजूद है। अजान की सूरत का जिक्र मुसलमानों की सबसे मुफ्तनद हदीस की किताब सही बुखारी में भी मौजूद है। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तेज़ बारिश और तूफ़ान के दौरान ऐसी अजान दिए जाने की काफ़ी रिवायत मौजूद है। एक रिवायत है कि हज़रत इब्न
इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बारिश वाले दिन अपने मजून से कहा कि जब तुम अजान में अश्वमन्नन मोहम्मद उर रसूल अल्लाह कहो तो फिर हया अल्लाह सलाह यानी आओ नमाज की तरफ ना कहो, बल्कि कहो कि अस्सलाफी बैतकुम यानी अपने घरों में नमाज पढ़ो। जब मौज़ीन ने ये अल्फाज अदा किया तो लोगों ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया तो सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये काम उस हस्ती यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है जो मुझसे बहुत बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत के 4 मसालात हैं, हनफी, शाफी, हम्बली और मालिकी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मजहबी मामलात में माल की फ़ीका पर अमल किया जाता है। माल की फ़ीका के मुताबिक आप ऐसे गैर मामूली हालात में अजान के अंदर इन अल्फाज का इजाफा कर सकते हैं, मगर फ़ीका हनफी में इस मामले पर मुख्तलिफा है। फ़ीका हनफी में है कि अगर सर्दी बहुत सख्त हो या बारिश बहुत तेज़ हो रही हो कि मस्जिद तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो तो मस्जिद में आकर नमाज में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। घर में जमात के साथ या अकेले नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन मसाजिद में जमात हर हाल होगी। और जो लोग मसाजिद के करीब रहते हैं और आसानी से मसाजिद पहुंच सकते हैं वो नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे। दूसरा, अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही हो तो अजान के बाद ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अजान में शामिल करके ऐलान करना दरूशत नहीं है। अब आपको बताते चले कि अजान का एहतराम हम सब पर लाजम है, और अगर आपके करीब मसाजिद में अजान मुख्तलिफ औकात में दी जाती है तो किसी एक अजान को सुनना और अजान का जवाब देना एक सुन्नत अमल है। एक वक्त था कि औरतें अजान की आवाज़ सुनकर अपने सरों पर दुपट्टा ओढ़ लेती थी और मुसलमान अपने काम काज छोड़कर अजान को सुनते और उसका जवाब देते थे। आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अजान की आवाज़ पर टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम आहिस्ता कर लिया जाता है, मगर फिल्म, ड्रामा या गाना चलता रहता है और अक्सर औकात कानों में हैंड्स फ्री होती है, जिसकी वजह से अजान सुनती तक नहीं है। नाज़रीन, सन 1932 में कमाल अतातुर्क के दौर में तुर्की में भी अजान के अल्फाज को हकीकत में बदल दिया गया था और अरबी अल्फाज में अजान देने पर पाबंदी आयद की गई थी। सल्तनत उस्मानिया से नफरत तुर्कों की इस्लाम से मोहब्बत को ख़त्म करके एक लादीनी रियासत बनाने और अपने मगरबी अताओं को खुश करने के चक्कर में कमाल अतातुर्क में तुर्की ज़बान में अजान शुरू करवा दी। यहाँ तक कि लफ्ज़ अल्लाह का तर्जुमा भी किया गया। 18 साल बाद ये पाबंदी ख़त्म हुई। 1949 में 2 अफराद मोइनुद्दीन अतुर्रुल और उस्मान ने कानून साज इजलास के दौरान कौमी असम्बली की गैलरी से अजान की तिलावत की, लेकिन 1 साल बाद जब तुर्की का पहला ज़हूरी तौर पर मुतहक़्क़ा वज़ीर आज़म अदनान मेंदेरेस बरसे कदीरा तो ये पाबंदी बिल आखिर ख़त्म कर दी गई। दर हकीकत ये पहला काम था जो अदनान मेंदेरेस ने बतौर वज़ीर आज़म किया। आज तुर्की में पूरे मुल्क में 80,000 से ज़्यादा मसाजिद में दिन में 5 बार अरबी में अजान दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।